हेलो बच्चों। वेलकम बैक टू अवर क्लास। लास्ट क्लास बच्चों हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे थे ना, तो आज इसी को कंटिन्यू करेंगे। और जिसने बच्चों इसकी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 10 भी स्टार्ट किया था, तो प्लीज़ जाके उसको देख लेना, क्योंकि उस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने समझाया है कि इस पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को तुम्हें कैसे अप्रोच करना है, क्या कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे परसेंटेज के इन क्वेश्चंस में यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ईजी है, बस क्वेश्चन समझो। इसमें बोल रहा है कि एन ओर कंटेन्स 12% कॉपर। ठीक है, मतलब एक ओर है जिसमें क्या है 12% कॉपर। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कि ओर होता क्या है। तो रुको, हम तुम लोग को ओर की फोटो दिखा देते हैं। ये देखो बच्चों, ये जो तुम लोगों को दिख रहा है इसे ही ओर कहते हैं। ये तुम्हारी एक्चुअली में रॉक्स ही होती हैं। रॉक समझते हो ना, जिसको हिंदी में चट्टान बोलते हैं। बस हम लोग क्या करते हैं कि ऐसी रॉक्स को हम लोग और बोल देते हैं जिन रॉक्स में हमें कुछ ऐसा मिनरल मिल जाए, कुछ ऐसी चीज मिल जाए जिसको हम मार्केट में बेच के पैसा कमा सके। ठीक है, जैसे इस वाले रॉक्स में तुम्हें क्या मिल जाएगा, कॉपर मिल जाएगा, तो इसको तुम बेच सकते हो एक्सट्रैक्ट करके, मतलब इसमें से निकाल के। और अगर किसी में गोल्ड मिल जाए तो वो और बढ़िया और हो जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो वही, तो इसी को हम और बोलते हैं, ऐसी रॉक्स जिसमें हमें कुछ वैल्यूएबल मिनरल्स मिलते हो। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि तुम्हारे पास कोई एक और है, मान लो ये कॉपर का और है। ठीक है, इसमें तुम्हारा 12% कॉपर है। मान लो ये इसका 12% है। ठीक है, ये तुम्हारा 12% है और ये तुम्हारा कॉपर है। बाकी सब यहाँ पे कोई दूसरा मिनरल होगा। ठीक है, मान लो कॉपर के साथ सल्फाइड होगा या ऑक्सीजन होगा, कुछ भी होगा, लेकिन बस कॉपर इसमें 12% है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ ओर आर रिक्वायर्ड टू गेट 69 kg ऑफ कॉपर। मतलब तुम्हें कितने किलोग्राम्स का ओर चाहिए होगा, मतलब ये जो बड़ा वाला ओर है ना, ये तुम्हें कितने किलोग्राम का चाहिए होगा कि जब तुम उसमें से कॉपर निकालो तो तुम्हें कितना कॉपर मिल जाए, 69 kg। इसका मतलब यहाँ पे तुम्हें ये चीज़ दे रखी है कि जब तुम उस ओर में से ये कॉपर निकाल रहे हो 12%, तो तुम्हें कितना कॉपर मिल रहा है, 69 kg। तो तुम्हें बताना है कि इस ओर का वेट कितना होगा। ठीक है, इस ओर का वेट कितना होगा कि तुम्हें 69 kg कॉपर मिल जाए। क्वेश्चन समझ गए? तो देखो, इस क्वेश्चन को बच्चों कैसे सॉल्व करना है, तुम्हें मान लेना है कि उस ओर का वेट होगा x kg। ठीक है, तुम्हें पता नहीं है अभी, तो तुमने क्या मान लिया, x kg कुछ होगा उस ओर का वेट। अब देखो ध्यान दो, तुम्हें इस क्वेश्चन में एक चीज ये पता है कि ये जो पूरा इसका टोटल वेट x kg है, इसका अगर तुम 12% निकालोगे तो 12% इसका क्या है, कॉपर है। और उस कॉपर का वेट भी क्वेश्चन में दे रखा है कि वो 69 kg है। तो तुम ऐसे लिख सकते हो ना कि 12% ऑफ x तुम्हें क्या मिल जाएगा, 69। ये जो है ये तुम्हारा टोटल ओर का वेट है। ठीक है, इस पूरे ओर का वेट है। और इसका 12% तुम अगर निकालोगे तो तुम्हें कॉपर मिल जाएगा। तो चलो बच्चों, इसको हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। इसका सोल्यूशन जब करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, वही चीज़ कि हमने इस ओर की क्वांटिटी को x kg मान लिया है, जितना ओर हमें चाहिए 69 kg कॉपर निकालने के लिए। ठीक है, तो ये देखो हमने लिख लिया कि लेट द क्वांटिटी ऑफ ओर बी x kg। उसके बाद देखो क्वेश्चन में और क्या दिया है कि कॉपर जो तुम्हारा और में है वो कितना परसेंट है, 12% है, तो ये चीज़ भी हमने लिख ली। और एक और चीज़ दे रखी है कि कॉपर रिक्वायर्ड, मतलब जितना कॉपर चाहिए उस ओर से केजी में। ठीक है, परसेंटेज में इतना कॉपर है, लेकिन जो हमें उसकी एक्चुअल क्वांटिटी चाहिए किलोग्राम में, वो कितनी है तुम्हारी, 69 kg। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं कि 12% ऑफ एक्स, मतलब अगर हम पूरे ओवर का 12% निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 69 kg मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 12% ही कॉपर है और उस कॉपर की एक्चुअल जो वेट है वो 69 kg हमें चाहिए। तो अब इसको सॉल्व कर लो तो तुम्हें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, और वही तुम्हें चाहिए आंसर में। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे, 12% को 12/100 लिख लिया, ऑफ को इंटू लिख लिया, एक्स को उसी तरह रहने दिया, इक्वल टू 69। ठीक, अब तुम्हें एक्स की वैल्यू चाहिए तो इसको तुम क्या करो, इस साइड ट्रांसफर कर दो। अब ट्रांसफर करना तुम लोगों को पता ही है, एक्स को यहीं रहने दो, 69 यहाँ पहले से था। अब तुमने पहले 100 को ट्रांसफर किया तो 100 देखो यहाँ डिवाइड में था, तो यहाँ आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और ये 12 यहाँ मल्टीप्लाई में है, न्यूमरेटर में ऊपर है, तो ये हमारा नीचे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। देखो पहले हम 69 और 12 को 3 से काटने की कोशिश करते हैं, कट जाएगा।
3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, अब 23 और 4 तो नहीं कटेगा, लेकिन 4 और 100 कट जाएगा। 4 2 ज़ा 8, 2 कैरी बचा, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, तो ये x की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 23 इंटू 25, विच विल बी इक्वल टू 575। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो x की वैल्यू आ गई 575 kg। तुम्हारा आंसर kg में आएगा, क्योंकि तुम्हें और की क्वांटिटी बतानी थी ना। तो उसके बाद अपना लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट आंसर को ख़त्म करने के लिए क्या लिखोगे? हैंस हमें कितना और चाहिए? 575 kg ऑफ और इज रिक्वायर्ड। इतना और चाहिए किस लिए? टू गेट 69 kg ऑफ कॉपर। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा ये हो गया आंसर। तो इसका अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसका भी मीनिंग समझो पहले। ये वाला बहुत इजी क्वेश्चन है, तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो, इसमें कह रहा है कि एक एग्जामिनेशन है, उसमें 36% मैक्सिमम मार्क्स चाहिए क्या करने के लिए? पास करने के लिए। 36% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स इज रिक्वायर्ड टू पास अ टेस्ट। उसके बाद ये बोल रहा है कि एक स्टूडेंट को मिले हैं 123 मार्क्स। ठीक है, स्टूडेंट गेट्स 123 मार्क्स एंड इज डिक्लेयर्ड फेल बाय 39 मार्क्स। और बेचारा फेल भी हो गया। कितने मार्क्स है? 39 मार्क्स है, मतलब उसके 39 मार्क्स कम आए पास होने के लिए। ठीक है, अगर 39 मार्क्स और आ जाते तो वो पास हो जाता। तो तुम्हें फाइंड आउट करना है क्या? मैक्सिमम मार्क्स, मतलब कितने मार्क्स का एग्जाम था। क्वेश्चन समझ गए? चलो एक डायग्राम में तुम लोग को क्वेश्चन समझा देते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। एक टेस्ट है जिसमें मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? इतने हैं, इस बॉक्स के बराबर। ठीक है, ये टेक्स्ट के तुम्हारे मैक्सिमम मार्क्स हैं। ठीक है, अब इसमें पास होने के लिए तुम्हें कितने मार्क्स चाहिए? 36% मार्क्स। तो मान लो ये लगभग इसका 36% है। ठीक है, ये तुम्हारे 36% मार्क्स हैं। ये तुम्हारे पासिंग मार्क्स हैं। अब देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बच्चा है, स्टूडेंट है, उसके कितने मार्क्स आए हैं? 123 मार्क्स आए, फिर भी वो बेचारा फेल हो गया है। ठीक है, और उस फेल कितने नंबर से हुआ है? 39 नंबर से। इसका मतलब उसे पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते? 39 और मार्क्स चाहिए होते ना। तो इसका मतलब तुम इससे पासिंग मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हो। कितने हो जाएंगे? इन दोनों को प्लस कर दोगे, इन दोनों को प्लस करेगा तो तुमको मिलेगा 162। इसका मतलब जो तुम्हारे पासिंग मार्क्स थे, मतलब जो पास होने के लिए चाहिए थे, वो थे 162। ठीक है, लेकिन इसके 123 आए और ये 39 मार्क्स से तुम्हारा फेल हो गया। तो देखो बच्चों, इससे तुम्हारी ये चीज़ भी पता लग गई कि जो 36% चाहिए ना तुम्हारे पास होने के लिए, ये 36% अगर एक्चुअल मार्क्स में देखे जाए तो ये कितने हैं? ये तुम्हारे एक्चुअल मार्क्स में तुम्हारे 162 मार्क्स हैं। ये चीज़ समझ गए? तुम्हारी ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है, बस इसी के यूज से तुम्हारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। वो तुम्हारा देखो कैसे निकलेगा। तुम क्या करोगे? ये जो पूरे मैक्सिमम मार्क्स हैं, मतलब ये जो तुम्हारा पूरा बॉक्स है, इसको क्या मान लोगे? एक्स मार्क्स के बराबर मान लोगे। ठीक है, तो तुम देखो, तुम इसकी हेल्प से ये चीज़ लिख सकते हो ना कि 36% किसके? पूरे मैक्सिमम मार्क्स के, एक्स के। 36% तुम्हारे मैक्सिमम मार्क्स के अगर तुम निकालोगे तो तुम्हें कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 162। ये चीज़ तुम्हारी क्वेश्चन में दी हुई है। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो सॉल्व करते हैं। कि सबसे पहले तो वही लिख लेना है कि एक्स तुम्हारा क्या है? मैक्सिमम मार्क्स है। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पास होने के लिए तुम्हारा कितना परसेंटेज चाहिए, मतलब परसेंटेज रिक्वायर्ड टू पास। ये तुम्हारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 36%। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज़ क्या दी है कि स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए और कितने मार्क्स से फेल हो गया, तो उसको भी लिख लो। तो देखो, ये हमने लिख लिया कि मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स तुम्हारे कितने हैं? 123। उसके 123 मार्क्स आए, लेकिन वो फेल हो गया तुम्हारा 39 मार्क्स से, तो हमने लिख दिया बट ही फेल्ड बाय 39 मार्क्स। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दी हुई है हमने लिख दी। तो उसके बाद सॉल्व करने के लिए हमें क्वेश्चन से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो 36% है किसके? मैक्सिमम मार्क्स के। 36% ऑफ एक्स जो है वो तुम्हारा किसके बराबर है? 162 के बराबर। ठीक है, ये चीज़ हमें क्वेश्चन से पता चलती है। बस अब इसी को तुम्हें सॉल्व करना है और तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। तो देखो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? वही सेम प्रोसेस जो सारे क्वेश्चन में कर रहे हैं। परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, परसेंट का साइन हटा के अपॉन 100 लिख दिया, ऑफ की जगह इंटू लगा दिया, फिर एक्स इक्वल टू 162। तुम्हें क्या चाहिए? एक्स की वैल्यू चाहिए, तो इसको पूरे को इधर साइड भेज दो। कैसे भेजोगे? एक्स को यहीं रहने दो, इक्वल की जगह इक्वल लिख दिया, 162 की जगह 162 लिख दिया। अब 100 यहाँ पे तुम्हारा डिनोमिनेटर में नीचे है डिवाइड में, तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और 36 यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में है, मल्टीप्लाई में है।
तो ये तुम्हारा नीचे आ जाएगा। ठीक, तो ये होगी तुम्हारी एक्स की वैल्यू। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो देखो अब इसको किससे काटा जाए। अभी 36 तुम्हारा 6 की टेबल में आता है, 12 में भी आता है। हम लोग पहले 6 से ट्राई कर लेते हैं। 6 6 या 36, 6 2 ज़ा 12, 4 बचा 42, 6 7 ज़ा 42। तो ये 6 से तो कट गया। अब इसके बाद नहीं कटेगा। अब यहाँ 100 और 6 को काट लेते हैं। तो 2 3 ज़ा 6 और 2 50 ज़ा 100। अब ये 3 और 27 भी कट जाएगा। 3 9 ज़ा 27। देखो क्या क्या बचा। नीचे कुछ नहीं बचा, सारा कुछ कट गया है। ऊपर बचा है तुम्हारा 9 × 50। तो एक्स की वैल्यू तुम्हारी क्या आ गई, 9 5 ज़ा 45 और एक जीरो और। इसका मतलब तुम्हारे जो मैक्सिमम मार्क्स हैं एग्जाम के वो कितने हैं, 450। 450 में से 162 लाने थे तुम्हें पास होने के लिए, लेकिन वो बच्चा तुम्हारा बस 123 ही लेके आ पाया। ठीक है, समझ गए। उसके बाद लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या लिख दोगे, हैंस द मैक्सिमम मार्क्स इज 450। मतलब 450 तुम्हारा एग्जाम का मैक्सिमम मार्क्स है, इतने नंबर का टेस्ट है। चलो ठीक है बच्चों, समझ गए ये क्वेश्चन भी। ये रहा बच्चों तुम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी बच्चों तुम लोग का सेम लॉजिक से सॉल्व हो जाएगा, इसमें भी ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। देखो इसका पहले मतलब समझो। इसमें कह रहा है कि एक फ्रूट सेलर है तुम्हारा, फल बेचने वाला। उसके पास क्या है, थोड़े से एप्पल्स है, मतलब सेब है। अब वो क्या करता है, शाम तक जाते जाते वो तुम्हारे 40% से बेच देता है। ही सेल्स 40% ऑफ देम। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि ही स्टिल हैज 420 एप्पल्स। मतलब जब वो 40% बेच दे रहा है, उसके बाद भी उसके पास अभी 420 एप्पल्स बचे हुए हैं बेचने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ एप्पल्स ही हैड ओरिजिनली। मतलब सुबह सुबह जब वो अपना ठेला लेके आया था, तो कितने सेब घर से लेके आया था, उसके पास ओरिजिनली कितने सेब थे ये बेचने से पहले, ये तुम्हें बताना है। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन को इजीली समझने के लिए, कॉम्प्रिहेंड करने के लिए कि कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले जैसे हम डायग्राम बनाते हैं ना, वैसे तुम लोग भी बना लिया करो। जैसे मान लो ये बॉक्स है तुम्हारा, ठीक है, इसमें क्या है, सेब रखे हुए हैं, सारे एप्पल्स हैं। सुबह सुबह आया, एकदम एप्पल से भरा हुआ बॉक्स है। अब शाम तक जाते जाते उसने क्या किया, इसके 40% एप्पल सेल कर दिए। मतलब मान लो ये लगभग तुम्हारा 40% है, ये उसने सेल कर दिए। तो अब तुम लोग ये तो बता सकते हो कि उसके पास कितने परसेंट एप्पल बचे हुए हैं, अभी बता सकते हो ना। जब 40% बेच दिए तो 60% बचे हुए हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन में एक चीज़ और बोल रहा है कि देखो 40% एप्पल्स बेचने के बाद, जो उसने 40% एप्पल्स सेल कर दिए, उसके बाद भी उसके पास एक्चुअल कितने एप्पल्स बचे हुए हैं काउंटिंग में, 420। तो बच्चों यहाँ पे देखो, ये जो पूरा एप्पल का ठेला है, इसमें जो बचे हुए एप्पल्स का बॉक्स है वो ये वाला है ना। ये तुम्हारे 60% एप्पल्स अभी बचे हुए हैं, और इनकी एक्चुअल काउंटिंग कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 420। इतने बात समझ गए। अब बस इसी की हेल्प से तुम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मतलब टोटल एप्पल कितने थे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे एप्पल्स कितने थे। तो तुमने मान लिए वो कितने थे, एक्स थे। मतलब टोटल एप्पल्स इन दोनों को मिला के, इसको भी और इसको भी, जो बेचे और जो बचे हुए, इन दोनों को मिला के एक्स थे। तो देखो इसको तुम कैसे सॉल्व करोगे, तुम इसको सॉल्व करोगे इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से। देखो तुम यहाँ पे तुम देख सकते हो कि 60% जो तुम्हारा टोटल एप्पल्स का पार्ट है, उसकी काउंटिंग तुम्हें दे रखी है 420। तो देखो यहाँ भी तुम्हारा ये एक वेरिएबल है, दो चीज़ें तुम्हें पता है, तो ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तुम्हें यही, तो तुम्हें हर क्वेश्चन में देखो यही चल रहा है, यही चीज़ आइडेंटिफाई करनी पड़ रही है कि इस टाइप का तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में मिल जाए। जैसे यहाँ पे टोटल का 60% तुम्हें 420 दिया हुआ है। इसी तरह देखो पिछले क्वेश्चन में भी टोटल का 36% 162 हमें मिल गया था। इसी तरह पिछले क्वेश्चन में भी टोटल का 12% तुम्हें 69 kg मिल गया था। तो देखो हर क्वेश्चन में तुम्हारा यही पैटर्न चल रहा है। ठीक है, तो यही पैटर्न तुम लोग आइडेंटिफाई करना है हर क्वेश्चन में। इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो किसी क्वेश्चन को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत देखोगे और समझ के सॉल्व कर लोगे। तो चलो अब इसको देखते हैं स्टेटमेंट में कैसे लिखना है। और सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वही चीज़ कि जो हमने ये नंबर ऑफ ओरिजिनल एप्पल्स एक्स माना है, उसी को हम लिख लेंगे। तो देखो ये हमने लिख लिया कि लेट द ओरिजिनल नंबर ऑफ एप्पल बी एक्स। मतलब जो स्टार्टिंग में एप्पल्स लेके आया था सुबह सुबह, वो टोटल कितने थे, एक्स थे।
और देखो इसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तुम्हें दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ एप्पल सोल्ड। ठीक, जितने उसने एप्पल बेच दिए वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो 40% है। देखो इसकी हेल्प से, इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से तो तुम ये चीज पता लगा सकते हो देयर फोर कि परसेंटेज ऑफ एप्पल लेफ्ट, कि कितना परसेंटेज तुम्हारा एप्पल अभी बचा हुआ है। ठीक है, ये चीज पता लगा सकते हो ना, कैसे पता लगाओगे, 100 में से जितना बेच दिया है उसको माइनस कर दोगे तो तुम्हारा कितना मिल जाएगा तुम्हें, 60%। इसका मतलब 40% तुमने बेच दिया तो तुम्हारा 60% अभी बचा हुआ है। अब क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है ऑल्सो, क्वेश्चन में ये चीज दी हुई है कि ये बचे हुए एप्पल्स की काउंटिंग तुम्हारी ये देखो 420 है। तो हमने ये लिख लिया कि ऑल्सो नंबर ऑफ रिमेनिंग एप्पल्स इज इक्वल टू 420। तो इन दोनों इंफॉर्मेशन को जब हम कंबाइन करेंगे, देखो परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग एप्पल 60 है और उनका एक्चुअल नंबर 420 है। इसका मतलब जब हम 60% ऑफ टोटल एप्पल निकालेंगे, ठीक है, एक्स तुम्हारा टोटल एप्पल है ना, जब उसका हम 60% निकालेंगे तो एक्चुअल काउंटिंग वो हमें कितने मिलेंगे, 420 मिलेंगे। ठीक है, इन दोनों इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हमें ये चीज़ पता लग गई। समझ गए बच्चों, बस अब इसको सॉल्व कर लेना है तो तुम्हारा एक्स की वैल्यू आ जाएगी जो तुम्हें क्वेश्चन में पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। विच इम्प्लाइज दैट 60/100 इंटू एक्स इक्वल टू 420। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 100 और 60 को उधर भेजेंगे। देखो 420 यहाँ पे पहले से था, 100 तुम्हारा डिनोमिनेटर में है, डिवाइड में तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 60 तुम्हारा देखो न्यूमरेटर में ऊपर है, मल्टीप्लाई में तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, जीरो जीरो सबसे पहले काट लो। फिर देखो 6 से 42 कटता है ना, 6 7 42, एक जीरो लगा लिया तो बचा क्या, यहाँ 70 बचा इंटू 10 बचा, विच इज इक्वल टू 700। तो तुम्हारी टोटल एप्पल्स की काउंटिंग कितनी आ गई, 700। इसका मतलब 700 एप्पल्स उसके पास सुबह थे, उसने उसके 40% बेच दिए तो उसके पास बचे कितने, 420, जो कि टोटल का 60% थे। समझ गए। तो यहाँ पे तुम क्वेश्चन को खत्म करने के लिए क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या लिखोगे, तो वो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हेंस हेंस द फ्रूट सेलर ओरिजिनली हैड 700 एप्पल्स। मतलब फ्रूट सेलर के पास शुरू शुरू में ओरिजिनली कितने एप्पल्स थे, 700। ठीक है बच्चों, समझ गए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 भी तुम्हारा कंप्लीट। अब ये है बच्चों तुम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी बच्चों सेम उसी तरीके से होगा जिस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 किया है। ठीक है, देखो क्वेश्चन का मतलब समझो, उसके बाद हम तुम लोगों को बता रहे हैं कैसे करना है। इसमें कह रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन, कोई एग्जाम हुआ है जिसमें कि 72% ऑफ द टोटल एग्जामिनीज पास्ड, मतलब जितने बच्चों ने भी एग्जाम दिया था उसमें से 72% पास हो गए। समझ रहे हो, क्वेश्चन को अगर हम टेबल फॉर्म में बनाएंगे तो मान लो ये तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है। ठीक है, ये क्या है, तुम्हारे टोटल नंबर है। अब इसमें से 72% पास हो गए, मतलब मान लो लगभग इतना है तुम्हारा 72%, अंदाजे से हमने लगा दिया, ये 72% है तुम्हारे पास वाले। ठीक है, तो ये हो गई तुम्हारी पहली इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दी है। इसके बाद दूसरी चीज क्वेश्चन में बोला है कि इफ द नंबर ऑफ फेलियर्स आर 392, मतलब जितने बच्चे फेल हुए हैं उनकी एक्चुअल काउंटिंग दे रखी है, उनका परसेंटेज नहीं दे रखा है। ठीक है, तो अब देखो बच्चों इस टेबल में फेल होने वाले बच्चे कहाँ पे हैं, ये तो तुम्हारे सारे पास होने वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो फेल होने वाले बच्चे इस वाले बॉक्स में होंगे। तो अभी इन फेल होने वाले बच्चों का तुम परसेंटेज तो निकाल सकते हो ना, देखो पास तुम्हारे 72% बच्चे हुए तो फेल कितने हुए होंगे, 28% बच्चे फेल हो गए होंगे ना, तभी तो इन दोनों का सम तुम्हारा 100 आएगा। अब इन 28% बच्चों की तुम्हारी एक्चुअल काउंटिंग दे रखी है, तो 392 क्या है, नंबर ऑफ फेलियर्स। तो फेल होने वाले एक्चुअली में कितने होंगे, 392। समझ गए, ये तुम्हारा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है। उसके बाद पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनी, मतलब ये जो टोटल नंबर वाले बच्चे थे इन दोनों को मिला के ये कितने थे, यही पूछ रहा है। तो जो तुम्हें नहीं पता है उसको मान लो एक्स। अब इसको भी देखो कैसे सॉल्व करेंगे, बस वही चीज़ हमें पता है कि ये जो टोटल हैं बच्चे, इनका तुम्हारा 28% किसके बराबर है, 392 के बराबर। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को तुम इस तरह लिख सकते हो ना, 28% ऑफ एक्स, मतलब टोटल बच्चों का 28% इक्वल है 392 के।
तो बस इस इक्वेशन को सॉल्व करके तुम्हें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो सेम देखो ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से सॉल्व हो गया। तो चलो इसको भी जल्दी से लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने वही स्टेटमेंट लिख लिया जिससे हमें क्वेश्चन को स्टार्ट करना है कि जो टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज हमें फाइंड आउट करना है उसको हमने एक्स मान लिया। उसके बाद क्वेश्चन में जो पहली इंफॉर्मेशन दी है वो क्या दी है, वो ये दी है कि तुम्हारे कितने परसेंटेज एग्जामिनीज पास हुए हैं। तो ये तुम्हारी कितनी दी है क्वेश्चन में, 72%। तो इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं कि कितने परसेंट फेल हुए हैं, तो वही सबसे पहले निकाल लो। तो देयर फोर परसेंटेज ऑफ एग्जामिनीज जो फेल हो गए वो तुम्हारे कितने होंगे, 72% पास है तो 100 में से 72 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 28%। ठीक है, तो हमने ये चीज़ निकाल लिया कि 28% फेल हुए। अब क्वेश्चन में एक और चीज़ दे रखी है जो हमें लिखनी है कि ये जो न फेल हुए हैं बच्चे उनका एक्चुअल काउंटिंग कितनी है। देखो ये दी हुई है 392, तो ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले लिख लो। तो देखो ये हमने लिख लिया कि नंबर ऑफ एग्जामिनीज जो बच्चे फेल हुए हैं उनका एक्चुअल नंबर कितना है, 392। तो अब देखो बच्चों इन दोनों इंफॉर्मेशन की हेल्प से कि 28% बच्चे फेल हुए हैं और उनका एक्चुअल नंबर 392 है, मतलब 28% टोटल का कितना इक्वल होगा, 392 के इक्वल होगा। तो इन दोनों इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम एक इक्वेशन बना लेंगे और उसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो देयर फोर 28% ऑफ एक्स, टोटल बच्चों का 28% किसके बराबर है, 392 के। बस अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सेम वही तरीका, 28% को 28/100 लिख देंगे और को इंटू और एक्स को एक्स रहने दिया। अब तुम्हें एक्स की वैल्यू चाहिए तो इस पूरे को उधर भेजो। भेजने के लिए क्या करना है, वही जो उतनी देर से करते आ रहे हो, एक्स को यहीं लिखे रहने दो, 392 को भी यहीं लिखे रहने दो, 100 को उधर भेजा तो 100 तुम्हारा नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई में आ गया और 28 तुम्हारा ऊपर मल्टीप्लाई में था तो ये नीचे डिवाइड में आ गया। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना है, 392 और 28 को काटना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटे नंबर को देखते हैं किससे कटता है ये। ठीक है, उसी से ऊपर वाले को ट्राई करते हैं। तो ये देखो 7 की टेबल में आता है, 7 4 28, तो हम ऊपर वाले को भी 7 से ट्राई करते हैं 392 को। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये कट ही जाता है। तो देखो 7 5 जो 35, 4 बचा, 7 6 जो 42, देखो कट गया ना। अब देखो 4 से 100 भी कट जाएगा, 4 को 25 से इंटू करोगे तो तुम्हारा 100 आता है। तो एक्स की वैल्यू तुम्हें क्या मिल गई, 56 × 25। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा 1400। इसका मतलब टोटल बच्चे जो एग्जाम में बैठे थे वो 1400 थे, उसमें से 72% पास हुए और फिर कितने हुए, 28%, मतलब 392 बच्चे, बाकी सारे पास हो गए। ठीक, ये क्वेश्चन भी हो गया। लास्ट में वो लाइन लिख देना हैंस वाली, अच्छा लगेगा देखने में। तो लास्ट में हमने लिख दिया बच्चों हैंस द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज तुम्हारे कितने हैं, 1400। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी खत्म। देख रहे हो ना, सारे क्वेश्चन में सेम चीजें करनी है, बस सब का मतलब क्वेश्चन डिफरेंट है लेकिन जो क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस का बेस है जैसे तुम्हें सॉल्व करना है, सब में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये भी सेम उसी तरीके से हो जाएगा जिस तरीके से तुम लोग पिछले क्वेश्चंस करते आ रहे हो। ठीक, पहले इसका मतलब समझो। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आफ्टर डिडक्टिंग अ कमीशन ऑफ 5%, मतलब डिडक्टिंग मतलब काटना, तो 5% तुम्हारा कमीशन काटने के बाद एक मोपेड है उसका कॉस्ट तुम्हारा पड़ता है 15,200 रुपीज। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि ये मोपेड क्या होता है। अब ये मोपेड क्या होता है हमको भी नहीं पता था, हमने गूगल सर्च मारा तो हमको पता चला कि ये होता है मोपेड। ये बाइक जानी पहचानी लग रही है ना, अपनी लूना, उसी को मोपेड कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लो तुम 7th क्लास में टॉप कर दिए, उसके बाद तुमने पापा से बोला पापा पापा हमको एक नई लूना खरीद दीजिए। तो तुम और पापा दुकान में गए और दुकान वाले से पूछे भैया इसका कितना प्राइस है। तो दुकान वाले ने उसका कुछ प्राइस बताया, वो प्राइस अभी तुम्हें पता नहीं है। ठीक है, मान लो ये उसका प्राइस बताया है दुकान वाले ने, इस बॉक्स में उसका प्राइस है पूरा। ठीक है, ये उसका एक्चुअल प्राइस है। इसको हम ग्रॉस वैल्यू भी बोलते हैं। जो क्वेश्चन में आगे ग्रॉस वैल्यू पूछा गया है इसका मतलब यही होता है कि उसकी एक्चुअल प्राइस कितनी थी जितना दुकान वाले ने बोला था। तो जब उसने लूना का प्राइस बताया तो तुमने कहा भैया बहुत महंगा है, तुमने हाथ जोड़ लिया, कहा भैया प्लीज़ थोड़ा कम कर दीजिए। तो भैया ने क्या किया, ये जो पूरा प्राइस है इसका 5% तुम्हारा डिडक्ट कर दिया, मतलब कम कर दिया। ठीक है, कमीशन कम कर दिया। तो जैसे मान लो इसका 5% तुम्हारा इतना है, तो इतना प्राइस दुकान वाले ने कम कर दिया।
अब देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस प्राइस को कम करने के बाद जितने की तुम्हें लूना पड़ी वो है 15,200। तो अब तुम लोग ये बताओ कि जब उसने इतना प्राइस कम कर दिया है तो कितना प्राइस तुम्हें देना पड़ा होगा। ठीक है, 5% कम कर दिया है तो इसका मतलब जितना ग्रॉस वैल्यू थी, जो टोटल प्राइस था, उसका तुम्हें बस 95% ही देना पड़ा ना। 5% उसने कम कर दिया तो 95% तुम्हें देना पड़ा। अब क्वेश्चन में ये दे रखा है कि इस 95% की जो एक्चुअल रुपीज में वैल्यू है वो है 15,200। ठीक है, मतलब तुम्हें इतना ही पे करना पड़ा बाइक को सस्ता करवाने के बाद। क्वेश्चन समझ गए? तो तुमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उसकी ये जो एक्चुअल वैल्यू उसने स्टार्टिंग में बताई थी वो कितनी रही होगी। ये है तुम्हारा क्वेश्चन का मतलब, व्हाट इज इट्स ग्रॉस वैल्यू। तो इस क्वेश्चन को भी कैसे करेंगे, तुम लोग अभी तक गैस कर ही लिए होगे। देखो सेम वही तरीका है। हमें पता है कि 95% जो इस टोटल का है, इस टोटल को हम एक्स अगर मान लें तो उसका 95% तुम्हारा 15,200 दे रखा है। तो हम इसी तरह लिख लेंगे 95% ऑफ एक्स इक्वल टू 15,200। बस अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सेम वही प्रोसेस है सारे क्वेश्चन में, अभी तक हम लोग यही करते आ रहे हैं। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग वही चीज़ लिख लेंगे कि हमने ग्रॉस वैल्यू जो है मोपेड की वो एज्यूम कर ली है कि वो एक्स है, क्योंकि हमको पता नहीं है, पता करनी है तो हमने उसको एक्स मान लिया। इसके बाद बच्चों हम लोग लिख लेंगे जो पहली इंफॉर्मेशन हम लोग को दी हुई थी कि कितना कमीशन तुम्हारा डिडक्ट किया गया। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 5% कमीशन तुम्हारा काट लिया गया या डिडक्ट कर दिया गया। तो अब इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमने क्या चीज़ निकाल ली थी कि हमें कितना परसेंटेज पैसा देना पड़ा। तो 5% तुम्हारा माइनस हो गया, लेस हो गया, तो कितना देना पड़ा? 95%। तो वही चीज़ हमको लिख लेनी है। देयर फोर जो तुम्हारा प्राइस हो जाएगा आफ्टर डिडक्टिंग द कमीशन, कमीशन काटने के बाद, वो कितना हो जाएगा? वो तुम 100 में से 5% माइनस कर दोगे ना। 100 - 5%, तो वो तुमको मिल जाएगा तुम्हारा 95%। मतलब तुम्हें 95% ही पैसा देना पड़ा, जितना दुकानदार ने बोला था उसका 95%। इसके बाद वही सेम तरीका कि तुम्हें पता है कि ये जो 95% है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये 15,200 है। तो इस चीज़ को भी हम लिख लेते हैं कि ऑल्सो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्राइस तुम्हारा आफ्टर डिडक्शन कितना है? 15,200, मतलब इतना प्राइस तुमने दिया है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये जो 95% ऑफ एक्स है इसको इक्वल रख देंगे 15,200 के। तो लिख लो देन 95% ऑफ एक्स इक्वल टू 15,200। बस अब इसको सॉल्व कर लो तो तुम्हें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व करने का सेम वही तरीका, 95% को 95/100 लिखा ऑफ कोइन टू एक्स को उसी तरह रहने दिया। 15,200 को भी छेड़छाड़ मत करो, उसी तरह रहने दो। अब तुम्हें एक्स की वैल्यू चाहिए तो एक्स को यहीं रहने दो, बाकी सारे नंबर्स को उधर ट्रांसफर करो। तो देखो हमने एक्स को यहीं रहने दिया, इक्वल की जगह इक्वल लिख दिया, 15,200 को भी इसी तरह लिख दिया। अब 100 को उधर ट्रांसफर करोगे तो 100 देखो नीचे है डिवाइड में, वहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा। और 95 ऊपर है मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड में चला जाएगा। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। देखो 5 से तुम्हारा कट जाएगा 95 भी, 100 भी। 5 1 ज़ा 5, 4 बचा, 5 9 ज़ा 45। और ये तुम्हारा 5 से कट हो गए तो 20 टाइम्स में चला जाएगा। ठीक है, 5 2 ज़ा 10 और एक जीरो लगा दिया। अब यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 15,200 है। अब 19 और 20 तो कटेगा नहीं, तो इसका मतलब ये नंबर 19 से ज़रूर कटेगा। ठीक है, 19 की टेबल पढ़ के देखो, 19 की टेबल में 152 आता है कि नहीं। तो 19 की टेबल में 152 आता है, 19 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा 152 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमने डबल ज़ीरो लगा लिया क्योंकि दो जीरो और थे। तो देखो हमारा क्या क्या बचा, एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 800 बचा और इंटू 20 बचा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 2 ज़ा 16। और जीरो कितने लगाओगे, दो जीरो यहाँ पे एक जीरो यहाँ पे, तो तीन जीरो लगा लेते हैं। तो ये आ जाएगा 16,000 रुपीज़। इसका मतलब जो तुम्हारा दुकानदार ने प्राइस बोला था वो था 16,000। ठीक है, और हाथ पैर जोड़ने के बाद उसने प्राइस कितना कर दिया, 15,200। तो बस अब इसमें लास्ट में स्टेटमेंट लिख लो, हैंस द ग्रॉस वैल्यू ऑफ द मोपेड, जो उसकी ग्रॉस वैल्यू थी मतलब एक्चुअल वैल्यू, वो थी तुम्हारी 16,000 रुपीज़। ठीक है बच्चों, समझ गए क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब तुम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 और 12 ही बच्चों ऑलमोस्ट सेम टाइप का है। हम स्टार्टिंग में बताना भूल गए थे, तो तुम लोग मार्क कर लेना कि दोनों सेम टाइप के हैं, कोई भी एक कर लोगे तो दोनों समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 12 करते हैं और ये वाला सेशन खत्म करते हैं फिर।
देखो क्वेश्चन नंबर 11 का मतलब समझो। इसमें तुम लोगों को बताया जा रहा है कि जो गन पाउडर होता है मतलब बारूद, जिससे बम बनाया जाता है, तो तुम लोगों को बम बनाने की टेक्निक सिखाई जा रही है। इसमें तुम्हारा 75% नाइट्रे होता है, 10% सल्फर होता है, और बाकी जितना भी परसेंट बचा रेस्ट वो तुम्हारा चारकोल होता है। समझ गए इसका फॉर्मेशन? तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। उसमें से 75% सबसे ज़्यादा नाइट्रे होता है, 10% सल्फर होता है, और बाकी जितना भी परसेंट बचा वो तुम्हारा चारकोल होता है। तो तुमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ चारकोल इन 8 kg ऑफ गन पाउडर। मतलब तुम्हारे पास अगर 8 किलो बारूद है, ठीक है, मान लो ये तुम्हारा बारूद है, ये टोटल कितना है, 8 kg, 8 kg बारूद है, तो उसमें तुम्हारा चारकोल कितना होगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें इसको डिवाइड करना पड़ेगा इन चीज़ों में, जिन जिन चीज़ों से ये मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो देखो 75% तुम्हारा नाइट्रे है, तो 75% कितना हो जाएगा, ये 50% हो गया, तो यहाँ पे लगभग तुम्हारा 75% हो जाएगा। तो ये 75% तुम्हारा क्या हो गया, नाइट्रे। ठीक है, अब तुम्हारा 10% सल्फर है, तो मान लो ये थोड़ा सा 10% ले लो, यहाँ पे 10 लिख दे रहे हैं, ये तुम्हारा सल्फर है, एस से लिख दे रहे हैं। बाकी ये जो चीज़ बची है, ये पूरा बॉक्स, ये तुम्हारा चारकोल से भरा हुआ है। ठीक है, ये तुम्हारा चारकोल है। तो बच्चों तुम इस परसेंटेज की हेल्प से ये निकाल सकते हो ना कि चारकोल का परसेंटेज कितना होगा। 75% नाइट्रे है, 10% सल्फर है, तो ये टोटल कितना हो गया दोनों मिला के 85%। तो चारकोल कितना बचा, 15% ही बचा ना, क्योंकि 85 + 15 तुम्हारा पूरा 100 हो जाएगा। तो चारकोल तुम्हारा बचा 55%। बस जैसे तुम्हें ये पता चल गया वैसे तुम्हारा आंसर भी निकल आएगा, क्योंकि टोटल तुम्हारा 8 kg गन पाउडर है, उस 8 kg में से बस 15% चारकोल है। इसका मतलब तुम्हें 15% ऑफ 8 kg निकालना है, तो तुम्हें चारकोल का अमाउंट पता चल जाएगा। समझ गए क्वेश्चन में क्या करना है? तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो जो जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें क्वेश्चन के द्वारा प्रदान की गई है वो लिख लो। सबसे पहले टोटल गन पाउडर हमने लिख लिया है, कितना है, 8 kg। उसके बाद ये जो दोनों चीज़ें उसमें प्रेजेंट है जो गिवन है वो लिख लो। अमाउंट ऑफ नाइटर कितना है, ये 75% है। उसके बाद क्या दिया है, अमाउंट ऑफ सल्फर दिया हुआ है, ये कितना है तुम्हारा, 10% है। तो ये दोनों चीज़ें क्वेश्चन में दी है, तो इन दोनों की हेल्प से तुम अमाउंट ऑफ चारकोल निकाल सकते हो ना। तो देयर फोर अमाउंट ऑफ चारकोल कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ चारकोल विल बी इक्वल टू, देखो इन दोनों को प्लस करोगे पहले तो 85% आ जाएगा, फिर उसको 100 में से हटा दोगे, तो 100 में से 85 हटाओगे तो 15% आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, देखो 100 में से हमने माइनस किया क्या, 75 + 10। ठीक है, ये दोनों का सम को 100 में से माइनस कर दिया, तो इसको सॉल्व करने पे तुम्हें मिलेगा 100 - 85 विच इज इक्वल टू 15%। इसका मतलब तुम्हारा चारकोल कितना है, 15%। ठीक है, अब तुम्हें पता चल गया कि चारकोल तुम्हारा 15% है, तो उसका एक्चुअल अमाउंट भी निकाल सकते हो। देयर फोर अमाउंट ऑफ चारकोल विल बी कितना हो जाएगा, 15% ऑफ 8 kg। तो 8 kg का 15% निकाल लो। कैसे निकालोगे, ये प्रोसेस तुम लोगों को पता ही है। 15% को 15/100 लिखा, ऑफ को इंटू लिखा, 8 की जगह 8 लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखो 15 और 100 को हम पहले काट रहे हैं, 5 से कट जाएगा, 5 3 ज़ा और 5 20 ज़ा। ठीक है, अब ये 2 से कट जाएगा, 2 4 ज़ा और 2 10 ज़ा 100। अब ये और कर सकता है, देखो 2 से 4 और 10, लेकिन हम नहीं काट रहे हैं क्योंकि नीचे 10 है, तो डिवाइड करना ईजी रहता है ना, पहले बताया था तुम लोगों को। तो ये क्या आ जाएगा, 3 × 4/10 विच इज इक्वल टू 12/10, क्योंकि 4 3 ज़ा 12 होता है। और 12/10 तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1.2। नीचे एक जीरो है तो एक प्लेस बाद तुम्हारा डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, तो 1.2, और यूनिट क्या होगी इसकी, केजी, क्योंकि तुम केजी में तुम्हारे पास गन पाउडर था, तो चारकोल भी तुम्हारा केजी में होगा। तो मिल गया तुम लोगों को आंसर कि 8 kg में कितना चारकोल था, 1.2 kg। तो बस इसी स्टेटमेंट को तुम्हें लिख देना है, हेंस द अमाउंट ऑफ चारकोल विल बी 1.2 kg। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। अब 12 देख लो जल्दी से, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। देखो बच्चों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या बताया है, अब वहाँ पे गन पाउडर था, यहाँ पे चौक किस किस चीज़ों से मिलके बना रहता है, ब्लैक बोर्ड पे लिखने वाला, उसके बारे में बताया गया है। तो जो चौक है उसमें रहता है 3% तुम्हारा कार्बन, 10% कैल्शियम और 12% ऑक्सीजन।
ठीक है, इन तीनों चीज़ों के बारे में दिया गया है। अब ये टोटल तुम्हारा मिलके 100% तो नहीं बनाता, इसका मतलब चौक में कुछ और भी होगा, लेकिन वो चीज़ नहीं दे रखी है, उससे कोई मतलब हमें नहीं है। हमें बस ये तीनों चीज़ें दे रखी हैं कि 3% कार्बन है, 10% कैल्शियम है और 12% ऑक्सीजन है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर तुम्हारे पास 1 kg ऑफ चौक है तो उसमें इन तीनों का अमाउंट फाइंड करो। फाइंड द अमाउंट इन ग्राम्स ऑफ ईच ऑफ दिस सब्सटेंस। मतलब ये जो तीनों सब्सटेंस हैं, कार्बन, कैल्शियम और ऑक्सीजन, अगर तुम्हारे पास 1 kg चौक है तो उसमें कितने ग्राम कार्बन होगा, कितने ग्राम कैल्शियम होगा, कितने ग्राम ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो इसको निकालना तो देखो बहुत ईजी है। देखो कैसे इसको कैलकुलेट करोगे। तुम्हारा जब तुमसे कार्बन पूछा जाएगा तो कार्बन तुम्हारा कितना है, 3% है ना टोटल के, 3% ऑफ टोटल चौक के। तो टोटल चौक तुम्हारा 1 kg है, तो तुम 3% ऑफ 1 kg निकाल दोगे। इसी तरह कैल्शियम तुम्हारा कितना है, 10% ऑफ टोटल चौक, तो ये हो जाएगा 10% ऑफ 1 kg। सेम इसी तरह ऑक्सीजन तुम्हारा हो जाएगा 12% ऑफ 1 kg। बस ये तीनों चीज़ों को कैलकुलेट करना है। अब तुम्हारा क्वेश्चन ने बस ये दिया है कि तुम्हें ग्राम्स में आंसर चाहिए। तो ग्राम्स में आंसर के लिए जो 1 kg है इसको तुम पहले से ही ग्राम में कन्वर्ट कर देना। 1 kg में तुम्हारा 1000 ग्राम होता है ना, तो तुम 3% ऑफ 1000 ग्राम निकालना, फिर 10% ऑफ 1000 ग्राम, फिर 12% ऑफ 1000 ग्राम। ठीक है, समझिए ये क्वेश्चन तो थोड़ा और सिंपल था अगर तुम 11 से कंपेयर करोगे तो। चलो इसको भी जल्दी से सॉल्व किया जाए। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, जो चीज़ गिवन है, क्वांटिटी ऑफ चौक, कितना चौक है हमारे पास। तो ये है तुम्हारे पास 1 kg, या तो तुम इसको 1000 ग्राम्स भी लिख सकते हो क्योंकि तुम्हें जो आंसर चाहिए वो ग्राम्स में चाहिए। ठीक है, तो हमने इसको 1000 ग्राम के बराबर लिख दिया। तो उसके बाद बस जो तुम्हें चाहिए निकालना है, फाइंड आउट करना है, निकालना शुरू कर दो। सबसे पहली चीज़ चाहिए थी क्वांटिटी ऑफ कार्बन। तो देखो क्वांटिटी ऑफ कार्बन क्या हो जाएगी, 3% हो जाएगी ना किसकी, 1000 ग्राम्स की। देखो 3% था तुम्हारा कार्बन, तो ये हो जाएगी तुम्हारी 3%। बस कैलकुलेट कर लो। 3% मतलब 3/100, हाफ मतलब इंटू, और ये 1000 उसी तरह हो जाएगा। इसमें तो बहुत इजीली कट जाएगा, देखो 2 0 ऊपर 2 0 नीचे कट जाएंगे तुम्हारे, क्या बचेगा, 3 × 10 बचेगा, जो कि होता है 30 ग्राम्स के बराबर। इसका मतलब 1 kg चौक में तुम्हारा कितना, बस 30 ग्राम कार्बन होगा। नेक्स्ट चीज जो पता करनी थी वो क्या है, कैल्शियम है, तो बस कैल्शियम भी लिख लो। तो क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम तुम्हारी कितने परसेंट हो जाएगी, कैल्शियम कितना है, देखो कैल्शियम है तुम्हारा 10% है ना, तो हमने लिख लिया 10% ऑफ 1000 ग्राम। 10% कैसे निकालते हैं, 10% मतलब 10/100, ऑफ मतलब इंटू 1000 को उसी तरह लिख दिया। इसमें भी देखो सारे जीरो कट जाएंगे, ये जीरो, दो नीचे हैं दो ऊपर हैं, ये कट गया तो बचा क्या, ऊपर भी 10 और यहाँ भी 10, तो ये हो जाएगा 10×10 100 ग्राम। तो तुम्हारा कैल्शियम आ गया 100 ग्राम के बराबर। लास्ट चीज बची है ऑक्सीजन, वो भी जल्दी से कैलकुलेट करो। ये क्वेश्चन तो तुम लोगों को हमें होमवर्क दे देना चाहिए था, बताने लायक क्वेश्चन था नहीं। ठीक है, तो ऑक्सीजन तुम्हारा कितने परसेंट है, 12%। तो बस 12% ऑफ 1000 ग्राम निकाल लो, कितना हो जाएगा, 12/100, ऑफ की जगह इंटू और 1000 को उसी तरह लिख दो, फिर से जीरो काट लो, दो ऊपर दो नीचे, बचा गया तुम्हारा 12 × 10 विच इज इक्वल टू 120 ग्राम्स। ठीक है, तो तीनों की क्वांटिटी आ गई तुम्हारी। ये है तुम्हारा कार्बन 30 ग्राम, कैल्शियम 100 ग्राम और ऑक्सीजन 120 ग्राम। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 12 का भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 भी तुम लोग का कंप्लीट। अब बच्चों 8 क्वेश्चन और बचे हैं, एक वीडियो और लगेगी, उसमें सारे वर्ड प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो जाएंगे अप टू 20 तक। ठीक है, तो चलो एंड करते हैं क्लास बच्चों, बाय बाय।